आज हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा के लोगों को आजाद कराया। आज के दिन को पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये भी हम सभी देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि अगर हम कोई कार्यक्रम करें उसमें कानून व्यवस्था और व्यवस्था को बिगाड़ने का कोई भी काम ना करें। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये हमारे लिए आन की। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम पे, इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे तिजारा पूरे अलग हर गांव से यहाँ आदमी आके हम बहुत ही खुशी से हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और आज हमने एक तिरंगा रैली का भी आयोजन किया है। यहाँ से सभी भाई मोटरसाइकिलों पे, ट्रैक्टरों पे, गाड़ियों पे यहाँ से लेकर तिजारा तक इस रैली में और अपने तो इस आज़ादी के पर्व की खुशी मनाते हुए पूरे क्षेत्र में हम यहाँ एक वाहन रैली के रूप में लेके जाएंगे। इमरान साहब, कहाँ से ये रैली रवाना होगी और कहाँ तक इसका समापन होगा? रवाना होगी और भिवाड़ी मोड़ होते हुए मनसा चौक होते हुए दोबारा यहाँ अजंता चौक पे आके टपुकड़ा से और तिजारा से फिर जयरोली, इस तरीके से। देखिए, बिल्कुल चुनावी माहौल है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं चुनावी चर्चा भी गर्म रहेगी। इस तिरंगा रैली के मार्फत कहीं ये आपकी पार्टी है उसका शक्ति प्रदर्शन है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इस पर्व को हम मना रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। राजनीति से अलग हटके हम इसको मना रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, राजनीति से अलग हटकर आप मना रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे सभी पार्टियां तिरंगा रैली कर रही हैं तो कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक ये फैशन भी हो गया है राजनीति में अपने आप को बनाए रखने के लिए? नहीं, फैशन तो नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी बात है। देश के प्रति जागरूक और देश के प्रति अगर ज़्यादा लोग देशभक्त होंगे और अच्छे तरीके से अपने आज़ादी के पर्वों को मनाएंगे तो ये सबके लिए खुशी की बात है। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। राजनीति की बात करूं, तिरंगे को लेकर बात करूं तो किसी ने अभी तक सम्मान के लिए आह्वान नहीं किया कि अगर जब रैली समाप्त हो जाती है तो उसको किस तरीके से संभाल कर तिरंगे को रखना, क्योंकि तिरंगा हमारी जान है। आप लगातार आह्वान कर रहे हैं, इस चीज़ को देखते हुए क्या आपको खास चीज़ नज़र आई जो आपको आह्वान करने की ज़रूरत पड़ी? देखो, चूँकि मैं राजनीति में हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ तो कुछ लोग क्या है कि अच्छाई को नहीं देखते हैं। कोई एक काम गलत हो जाए तो उसका बहुत बुरे तरीके से प्रचार करते। इस वजह से जो मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि कहीं ना कहीं हमारे लोग बेध्यानी में ध्वज का कहीं ऐसा सम्मान को ना भूल जाएं। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान है, आन बान है, सब कुछ है। तो उसके सम्मान के लिए मैंने सभी से आह्वान किया और सभी से गुजारिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज़ादी का ये वो जश्न है जिसमें हर एक जो भारतीय है वो पूरी तरह से प्रफुल्लित है। आप देख सकते हैं कि तिरंगे रैली जो निकाली जा रही, जगह जगह पर निकाली जा रही है, उसमें आपको तिरंगे की जो शान है वो देखते ही बनती है। हमारे साथ भाई इमरान खान जी है, बात करेंगे। इमरान जी, जब तिरंगे को थामते हैं तो कितना बड़ा जज्बा और जुनून बढ़ता है, कितना बड़ा ये कहें कि हमें उत्साह बढ़ता है? तिरंगे को भूखे आदमी की ताकत घुस जाती है, ताकत 10 गुना हो जाती है जब तिरंगा हाथ में होता है। तो ये वो जज्बा है कि अगर भूखे आदमी के हाथ में भी तिरंगा दे दिया जाए तो उसका जो भूख है वो महसूस नहीं होती। ये अपना जज्बा है और जुनून है। अगर आज हम बात करें आज़ादी का, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, कैसे आप देखते हैं इस आज़ादी को किस तरह से बनाए रखना आज एक परेशानी का सबब हो रहा है? बताएं। इस आज़ादी को बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें, देश के प्रति सभी वफादार रहें, कानून व्यवस्था को बनाए रखें, हमारे देश की जो संविधान है उसका सम्मान करें, सभी जाति सभी धर्म का सम्मान करें। ये है जो इस स्थिति में भी बात की जा रही है, आज के माहौल में बात की जा रही है कि भाईचारे को बनाकर रखा जाए। और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि इमरान जी बेशक रैली का नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन एक एक आदमी का ध्यान भी रख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं का ध्यान रख रहे हैं। इमरान जी, आज के दौरान कितनी ये बड़ी एक चैलेंज है इस अपने अमृत महोत्सव को बनाए रखे और तिरंगे की यात्रा को पूरी तरह सफल किया जाए? 10,000 आदमियों के साथ मैं चलाऊं भिवाड़ी से, बाइक से, गाड़ियों से, ट्रैक्टरों से। बहुत अच्छा, आप देखो लोगों का जुलूस है, लोग कितने बड़े वो हैं, तैयार हैं हर तरीके से। लोग बहुत मजबूती के साथ लोग
इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत इससे ऊपर उठकर मैं बात करूं तो अपने आप में एक लोगों का जज्बा और जुनून, और जहां तक नजर आता है औद्योगिक क्षेत्र में तिरंगे का जो जुनून है, तिरंगे का जो जज्बा है वो दिखाई दे रहा है। तिरंगे की बात करें तो तिरंगे की शान में सभी लोग जिसके पास जो भी साधन थे, जो भी वाहन थे, वो लेकर के आए हैं। अपने आप में एक अभी मुझे भाई साहब दिखाई दे रहे हैं जो पुष्प वर्षा के लिए आए हैं। ये देखिए, ये तिरंगे की शान है, ये तिरंगे का सम्मान है, ये तिरंगा लेकर चल रहे जो लोग हैं उनका सम्मान है। और इसमें कहीं ना कहीं कि तिरंगे का जो जज्बा है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। हमारा जुनून बढ़ जाता है और आज़ादी का कितना बड़ा सुकून हमें महसूस होता है। आज़ादी का सुकून महसूस होता है, बहुत दिल को बहुत अच्छा लगता है। किस तरीके से हम गुलाम थे, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से हम आज़ाद हुए और आज हम आज़ाद देश हैं। तो इस खुशी, इससे बड़ा मेरी नज़र में कोई त्योहार नहीं है। जी, चुनावी माहौल है, क्या संदेश आप देशवासियों को देना चाहेंगे? कि देश के प्रति भाई जागरूक रहें, कानून व्यवस्था का पालन करें, आपसी एक दूसरे की इज्जत मान सम्मान करते रहें। और वालों को भी बोलूँगा, हुए सभी भाई मजबूती के साथ, तरीके से, इज्जत से इसमें सभी हिस्सा लें। बिल्कुल, ये वो बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं बार बार जो इमरान जी हैं वो ये आह्वान कर रहे हैं कि तिरंगे का सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाए। ये हो जाती है कि जब तिरंगा यात्रा जब चलती है तो कहीं ना कहीं तिरंगे के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं अभी तक की बात करूं तो लगभग जिन्होंने भी तिरंगा यात्रा निकाली है, सबसे ज़्यादा हमने इमरान खान के मुंह से ये बात सुनी है कि तिरंगे के सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाए। ये एक जज्बा है, एक जुनून है। तिरंगा यात्रा एक यूं कहें कि हमारी वो पवित्र यात्रा है, पवित्र वो रैली है। आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, वर्ग विशेष से आते हो, लेकिन जब तिरंगे की बात आती है, हम सिर्फ हिंदुस्तान वासी हैं, हम हिंदुस्तान। क्योंकि हम किसी भी धर्म से आए तो शायद अलग झंडा होता है, किसी भी वर्ग से आए तो अलग झंडा हो सकता है, लेकिन जब देश की बात आती है और तिरंगे की बात आती है तो तिरंगा हमारा धर्म है, तिरंगा हमारा ईमान है और तिरंगा हमारी शान है। आपसे भी अनुरोध है कि इस यात्रा के बाद में, इस तरह की जब भी आप यात्रा निकालें, इस तरह की जब तो सम्मान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ। जय हिंद। ये तिरंगा यात्रा है, इमरान खान की तिरंगा यात्रा है जो भिवाड़ी से रवाना होकर के तिजारा पहुंचेगी और ग्रामीण परिवेश से होते हुए ये जो रैली है वो विधानसभा का पूरा दौरा करेगी। और आपको बता दें कि इसका जो रूट मैप हमें जो जानकारी मिल पाई है वो है भिवाड़ी के अजंता चौक से रवाना होकर औद्योगिक क्षेत्र, और औद्योगिक क्षेत्र से अभी हम बात करें चौपान की के क्षेत्र से ये जो रैली है वो निकल रही है। या यूं कहें कि इतना बड़ा जब काफिला तो कहीं न कहीं अव्यवस्था भी होती है, लेकिन उसको बनाए रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो आयोजक होते हैं उनके सर पे जो एक आयोजन किया जा रहा है उसको पूरे तरीके से शांतिपूर्वक, पीसफुल तरीके से उसको संपन्न करने की भी जिम्मेदारी रहती है। आपको बता दें कि इस समय एक लंबा काफिला है इमरान खान जो औद्योगिक क्षेत्र में चलते हुए लगातार सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों को सहयोग के लिए अपेक्षित हैं। और कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक है तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तिरंगा यात्रा के रूप में ये शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है, क्योंकि लगातार चुनावी सरगर्मियां हैं। अगले 3 से 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, मेहनत कर रही है। देखना ये रहेगा 2023 में कौन तिजारा का वो संभावित होगा, या यूं कहें कि वो कौन विधायक होगा जो अगले 5 साल के लिए तिजारा की आवाम जिम्मेदारी देगी। संभावित के तौर पर एक इमरान हो सकते हैं और यहाँ पर इमरान खान स्वयं व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि जागरूकता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। महफिलें सजाए बैठे हैं इमरान खान जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। इमरान खान जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। इमरान
जब महफिल में होते हो सम्मा खुद ही चल जाती है। जब तुम महफिल में होते हो सम्मा खुद ही जल जाती है। हम भी हृदय में खुशियों के, हम भी हृदय में खुशियों के महबूब जलाए बैठे हैं। इमरान खान के स्वागत में हमें पैर बिछाए बैठे हैं। इमरान खान के स्वागत में हमें पैर बिछाए बैठे हैं। भाई मेरा निवेदन है, भाई इमरान खान जी से एक बार खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाए। मैं एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली भाई इमरान खान जी के लिए। आगे बढ़ना सीख लिया, आज आगे बढ़कर के तिरंगा यात्रा लेकर के आपके बीच में आए हैं। आप ये बता दीजिए हाथ उठा करके कि साथ में हो, सहमत हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों हाथ उठा करके बताइए, दोनों हाथ उठा करके। अरे आगे बढ़ना सीख लिया, कदम पाछे कदम हटाया ना। इमरान जैसा जनसेवक कोई तो है सैफ ही पाया ना। इमरान जैसा जनसेवक कोई तो है सैफ ही पाया ना। अरे जनसेवा में भारत में ये, जनसेवा में भारत में ये जन लहराए बैठे हैं। इमरान खान के स्वागत में हमें पैर बिछाए बैठे हैं। इमरान खान के स्वागत में हमें पैर बिछाए बैठे हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लोग से अपील करता हूं इमरान का साथ देंगे, हम भी आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ये तिजारत विस्तृत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक निवेदन करूंगा कि जो देश होता है, तो देश हमारी इज्जत, सम्मान, मान, मर्यादा सब कुछ देश होता है। जीत देने वाला और कामयाब करने वाला ऊपर वाला है, और हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। और जो सबके लिए सोचता है उसके लिए पूरा समाज सोचता है, हर आदमी सोचता है। जय हिंद। इनका जब भी इनकी जरूरत पड़े, इनका कहीं भी कोई दुख सुख में या याद करें, तो भाई इमरान इनके लिए तहे दिल से जुम्मेदारी के साथ खड़ा रहेगा। और बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो आज आप लोग सब जी और जान लगाकर सब तिरंगा यात्रा में जो शामिल हुए, और जो तिरंगा यात्रा आप लोगों ने जी और जान से सम्मान के साथ निकाली, इसलिए 36 बिरादरी के प्रत्येक आदमी ने मन से तिरंगा यात्रा में शामिल होकर अपने भागीदारी दिखाई। मेरे तिजारा के क्षेत्रवासियों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे बीच में एक बहुत ही ज्यादा गरीबों के सुख को, गरीबों के दुख को एक दूसरे के कंधे को मिला के साथ चलने वाले भाई इमरान साहब आप लोगों के बीच में जो अभी पधारे हैं, जो आप लोगों के बीच में तशरीफ लाए हैं, मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जाओ, वक्त समय कम है, बाद में पिछड़ोगे। यहाँ पे मौजूद मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मीडिया बंधु, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे को इतना मान सम्मान और इतनी हिम्मत दी, इतने बड़े कार्यक्रम को तहसील के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक आप लोगों ने सफल बनाने का काम किया। आज तक की सीआईडी के हिसाब से, लोगों के फोनों के हिसाब से, हमारे हिसाब से आज तक की सबसे बेहतरीन और बहुत ताकतवर तिरंगा रैली का आयोजन हमारे द्वारा किया गया। ये सारी हिम्मत और जज्बा मुझे आप लोगों से मिला। आप लोग ही मेरी ताकत है,
आप लोग ही सब कुछ हैं। नौजवान साथियों का मैं बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, बुजुर्गों का भी, बच्चों का भी, जिन्होंने शायद ही मैंने 10 फोन करे होंगे किसी को, शायद ही। मेरा जो सेक्रेटरी है उसने जरूर लोगों को फोन किए, उसके फोन पे इतनी भीड़ थी। जब मैं अजंता चौक से चला तो मैं जितने आदमी यहाँ पहुंचे हैं इसके 70% आदमी रास्ते में तिजारा से, शेखपुर से, टपोकड़ा से वापस चले गए। भीड़ इतनी थी, दोनों तरफ से रोड भर के आ रहे थे। तो इन्हीं चीजों से हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, जज्बा पैदा होता है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तिरंगे की शान में, मान सम्मान में एक महान रैली का आयोजन किया। आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान शान है। इस रैली को समाप्त होने के बाद आपको तिरंगा के सम्मान का विशेष ध्यान रखना है। इसको कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना है। अगर मोटरसाइकिल से हटाना है तो अपने की घड़ी बना के लपेट के अपने को बैग में रखें और इज्जत से घर पे जाके रखें। क्योंकि जब हम 10 काम अच्छे करते हैं और गलती से हमारे से एक काम गलत हो जाए तो निंदा का सामना करना पड़ता है, विरोधियों को भी मौका मिल जाता है बोलने का। और मैं विरोधियों से ना डरते हुए अपने तिरंगे के सम्मान में खुद भी इस चीज को स्वीकार करता हूं और इस चीज का आप लोगों को आह्वान करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसकी ध्यान रखें। और जहां तक के मेरे जयरौली और बागोड़ा निवासी हमेशा मेरे से ये कहते थे, अग भाई परेसु तो आदमी ढंगसु लिया का आगरा भाई, पर आज तो मैं परेसु सट्टे टान ने उठा लाए भाई, अब कुछ कसर बची हो तो बता दी हो। और चाहिए तुम तो नो बता दीजिए 20,000 50,000 जितना आदमी चाहिए। जिस तरीके से तुम मेरे को तोड़ना चाहते हो, जिस तरीके से तुम मुझे आजमाना चाहते हो, मैं हर तरीके से परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे बीच में बैठा हूं। जैसे तुम मुझे आजमाना चाहते हो, जो खूबी तुम मेरे अंदर देखना चाहते हो, जो उम्मीदें तुम मेरे से करना चाहते हो, उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जिस भी तराजू से आप तोलोगे, मालिक ने चाहे तो खरा उतरूंगा। आप सभी ने यहाँ आके मेरे साथ आए हुए सभी लोगों का मान सम्मान किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने कवरेज दी। आप लोग, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है अपना किसी भी राजनीतिक प्रोग्राम में। और राजनीति से ज्यादा ये मुझे देशभक्ति के रूप में सारे के सारे हमारे नौजवान साथी पूरे देशभक्ति के रूप में आज छा गए और हर गाड़ी पे तिरंगा, हर के दिल में देशभक्ति के गीत, सभी बहुत अच्छे तरीके से रैली का आयोजन किया। छोटी मोटी दिक्कतें हो जाती हैं, अगली रैलियों में उन दिक्कतों का हम ध्यान रखेंगे और ऐसी परेशानियां ना आए जो छोटी मोटी अब हुई है, व्यवस्था बिगड़ी। क्योंकि भाई रैली हमारी बड़ी थी तो कभी कोई किसी रोड से चला जाए, कभी कोई किसी रोड से चला जाए, 1 घंटे बाद क्या पता फिर दोबारा सारे के सारे लोग मिल जाए। हाँ, किशनगढ़ की सीमा लग जाती है। किशनगढ़ की सीमा की परमिशन मेरे पास नहीं है और मैं कोई भी कानून के खिलाफ कोई भी काम मैं करता नहीं हूँ। अगर मेरे पास परमिशन है तो मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। तो मेरी हाथ जोड़ से गुजारिश है, अक्षर भाई यहीं से वापिस जाए, इज्जत से जाए, प्यार से जाए, फिर दिए जाए। 21 तारीख को और तिजारा में मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। हमारी पार्टी के जी के भतीजे आकाश आनंद जी, राजू सर सांसद जी और बहुत सारे बड़े पदाधिकारी तिजारा में आएंगे। तिजारा में स्थान में आपको बता दूंगा कहाँ पे होगी ये रैली, जो प्रोग्राम और मीटिंग। आप सभी भाई हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है वहां पहुंचे, मेरा मनोबल बनाए। मेरे साथ जो भी साथियों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में दिन रात जाग के सहयोग किया, उनका दिल की गहराइयों से स्वागत। जो प्रोग्राम जिस मंडली ने किया, तो प्रोग्राम करने वाले साथी जिन्होंने देशभक्ति के गीत गा के आप लोगों को देशभक्ति के रंग में रंगा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे साथ कुछ नारे लिए
हिंदुस्तान जय हिंद, जय हिंद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की यात्रा रही, किस उद्देश्य से निकाली गई, क्या ये तिरंगा रैली है, राजनीतिक रैली है? देखो, जाहिर सी तौर पे ये तिरंगा रैली है। आज हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता दिवस की खुशी के उपलक्ष्य में हम सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर एक भव्य विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया और जो बहुत अच्छे तरीके से, कामयाब तरीके से करने में हम सफल हुए और आज तक की सबसे बहुत ही भव्य रैली का यह आयोजन हमारे द्वारा हुआ। कितने लोग शामिल हुए, क्या इसका पूरा उद्देश्य रहा? लगभग 10,000 आदमियों ने हमारे साथ वहां से शिरकत की है और हर चौराहे पे हमारे साथ लोग बढ़े हैं, बढ़ते गए 6-7 किलोमीटर की यहाँ लाइनें थी और मालिक का शुक्र है कि लोगों का इतना उत्साह होगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। पुलिस प्रशासन को भी काफी मशक्कतें करनी पड़ी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन कुल मिला के हम इस रैली के मुकाम पे आके कामयाब हुए। का दावा है कि मेवात में इस तरह की तिरंगा रैली नहीं हुई। हाँ, इस तरह की आज से पहले जो मेवात क्षेत्र है उनमें ऐसी तिरंगा रैलियों का आयोजन नहीं होता था और कल जैसे बीजेपी ने भी निकाली थी तो मैं भी एक देशभक्त हूँ और हमारा पूरा मेवात क्षेत्र पूरा देशभक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन ये सीधे साधे लोग हैं, ऐसे काम या कार्यक्रम करना जानते नहीं, तो किसी को भी हम ये देशभक्ति का ठेका नहीं देना चाहते। जितने बीजेपी वाले या और दूसरी पार्टियों वाले लोग देशभक्त हैं, उनसे कई गुना ज्यादा हम भी देशभक्त हैं। इमरान जी, चुनावी दौर है, नजदीक है चुनावी, पूरा अभी करीब 2-3 महीने का समय बाकी है, क्या कह सकते हैं कि तिरंगा यात्रा के बहाने ये पूरा शक्ति प्रदर्शन है मेवात क्षेत्र में? देखो, नेता की ताकत को तो लोगों से पहचाना जाता है। अब आप इसको कुछ भी कह सकते हो, लोग मेरे साथ हैं, आप जैसे लगाए, लेकिन मैंने तो इस तिरंगा रैली का देश के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में इसका आयोजन किया, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में इसका आयोजन किया। भीड़ को देखते हुए कितने आश्वस्त हैं? मैं शुरू से आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैंने जो जुड़ा, मेरे पास कोई राजनीति में कुछ विरासत नहीं है, मेरे कोई बाप दादा कोई राजनीति में पहले कुछ थे नहीं, ये मेरी कमाई हुई भीड़ है। मेरे लोगों के साथ जो संबंध है, मेरे जो लोगों के लिए मैंने छोटे मोटे जो काम किए हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, बस ये मेरी मेहनत है और लोगों का विश्वास है जो उन्होंने मेरे ऊपर दिखाया। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मैं इनके उम्मीदों पे, इनके विश्वास पे खरा उतरूं। बसपा से उम्मीदवार होंगे? हाँ, मैं बसपा से उम्मीदवार हूँ।